कार्यक्रम करवा रहे हैं विश्वकर्मा राजनीतिक भागीदारी की। अगर मान लीजिए कि 2027 में भागीदारी नहीं मिलती है और जिन जिन पार्टियों के लोगों को आप बुला रहे हैं, क्या ये 2027 में अगर भागीदारी नहीं मिलती है तो ये लोग इस्तीफा देंगे अपने अपने पार्टी से? जो भी हैं हमारे समाज के नेता, वो एक पार्टी के लीडर और लोडर हैं। उनका अस्तित्व तो कुछ नहीं है, मगर हमारा अस्तित्व है। आज एक जगह कार्यक्रम होना था, वो राजनीतिक भागीदारी मंच हिस्सेदारी का नाम दिया गया है। एक आजमगढ़ में हो सर, जहाँ भी हुआ हो। इन भाइयों बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा, भाइयों बहनों, राजनीतिक के गलियारों में विश्वकर्मा समाज को बिछड़ा पछाड़ लगातार धोया जा रहा है। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे बीच में संजय विश्वकर्मा जी हैं, बहुत बड़ी समाज सेवी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद आपका। सर, जो आप विश्वकर्मा समाज में ऐसे कोई नेता नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा जो आपको न जानता हो, तो सर ऐसे क्या वो वजह थी कि आप विश्वकर्मा समाज के लिए मैदान में आए और क्यों पीछे हट गए थे बाद में? देखिए, मेन चीज है कि हम लोग सामाजिक लोग हैं। तो देखिए, जब परिवार में जब पूरा परिवार बिखरा रहता है और जब उसका कोई नौजवान जब आगे आता है तो देखता है समाज कि सभी लोग जब आगे जा रहे हैं तो हमारा परिवार पीछे क्यों है। तो हम उसी उद्देश्य से अपने समाज को संगठित करने के लिए विश्वकर्मा समाज का समझिए कि एक संगठन था, उसमें अपनी सदस्यता ली और उससे कार्य भी कर रहे थे। और 2018 में हम अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम किए थे। उसमें आज जो भी हम समाज के नेता हैं, कई लोग तो मान लीजिए कि पद से ऊपर हो गए हैं, सबको बुला के हमने सम्मान किया था। उस कार्यक्रम के बाद जो हमारे समाज के अन्य संगठन थे, उन्होंने टांग खींचना स्टार्ट किया और उसके बाद हम भी थोड़ा सा असहज महसूस करने लगे। फिर अपने परिवार को भी देखे, तो इसीलिए हमने फिर छोड़ दिया था, बैक हो गया था। बाकी ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हमें कोई नहीं जानता है, चाहे हम उसको नहीं जानते। मगर ये था कि जो समाज में गतिविधियां चल रही थी, लोगों का टांग खींचना, ये करना, बुराई करना, इसके वजह से थोड़ा सा मैं बैक हो गया था। सर, एक सवाल और है। 2022 विधानसभा चुनाव था, तब विश्वकर्मा समाज के जो लीडर थे, चाहे समाजवादी पार्टी को चाहे भारतीय जनता पार्टी को, जब उनको फेंकल नहीं आया था, फिर 2027 के विधानसभा चुनाव आ रहा है, अब फिर से लिखते हैं विश्वकर्मा मंच। तो क्या उद्देश्य है सर? क्योंकि विश्वकर्मा समाज के लोग को ये गर्व हो रहा है कि हमारे समाज में एक पार्टी बन गई है। वो पार्टी सभी के साथ दे रही है, लेकिन विश्वकर्मा समाज का एक झंडा हो गया। तो क्या लगता है, जो इस नेता खुल के पहले विरोध नहीं करते थे, आज खुल के विरोध करने लगे? देखिए, आपको बता दें कि देखिए, पार्टी होती है और संगठन है। और पार्टी के हम लोग हैं और पार्टी हमारा है, हमारा नेता है। बाकी जो लोग हैं नेता, जैसे मान लीजिए कि जो भी हैं हमारे समाज के नेता, वो एक पार्टी के लीडर और लोडर हैं। उनका अस्तित्व तो कुछ नहीं है, मगर हमारा अस्तित्व है। आज एक जगह कार्यक्रम होना था, वो राजनीतिक भागीदारी मंच हिस्सेदारी का नाम दिया गया है। एक आजमगढ़ में हो सर, जहाँ भी हुआ हो, सुन लीजिए। अब उस पर विवाद नहीं करना है। अब एक सवाल है हमारा, वहाँ पे आप विश्वकर्मा परिवार से आते हैं, तो उसमें लिखा था विश्वकर्मा भागीदारी मंच, कहना नहीं चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है वहाँ पे दूसरी पार्टी का प्रचार हो रहा है। देखिए, जो पार्टी के लोग हैं उसी का प्रचार करें। एक और कार्यक्रम हो रहा है, उसका नाम नहीं लेना है। हमने बस एक ही सवाल किया था, लखनऊ में हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, हमने एक ही उनसे सवाल किया था कि जो भी आप कार्यक्रम करवा रहे हैं विश्वकर्मा राजनीतिक भागीदारी की, अगर मान लीजिए कि 2027 में भागीदारी नहीं मिलती है और जिन जिन पार्टियों के लोगों को आप बुला रहे हैं, क्या ये 2027 में अगर भागीदारी नहीं मिलती है तो ये लोग इस्तीफा देंगे अपने अपने पार्टी से? इसका कोई जवाब नहीं आया। लोग कह रहे हैं कि भैया तो विरोध करते हैं। तो देखिए, यही है, जब लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो कहते हैं कि आप विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आपके नजर में अभी तक उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा लीडर विश्वकर्मा समाज को किसे मान, जो आप छवि को, जो समाज को वास्तव में अभी जितना हम 2018 से समाज में घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं हमको भी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। और 2018 से हमने बहुत लीडरों को देखा है जो केवल पार्टी के लोडर बन के रह चुके हैं। हमने डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को एक ऐसा एक समाज की बात आई है, नहीं लीडर हमने देखा है कि जो समाज में जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और समाज से जुड़ रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। और देखिए, अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों में दुख सुख में शामिल होना, उनके अधिकार के लिए आवाज उठाना हमने देखा है। इसीलिए हमने सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हूँ। सर, एक भारत में जिन्होंने पूरी जीवन अपना व्यतीत कर दिया है, व्यतीत के दिए समाज को जगाने के लिए, जी अखिल भारतीय विश्वकर्मा सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक माननीय छेदीलाल विश्वकर्मा जी, जो आज केंद्रीय कार्यालय पे आए भी हैं, सिर्फ क्या दिखाएंगे उनको लेकर?
देखिए ये कहीं ना कहीं मैंने देखिए जो लोग संगठन बना के चल रहे थे कहीं ना कहीं इस पार्टी में अपनी आस्था दिखा रहे हैं और पार्टी के नेता जो हैं हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी उनके समझिए कि कार्यों को देख रहे हैं लोग और पूरे उत्तर प्रदेश या पूरा भारत देख रहा है और लोग डॉक्टर साहब से प्रभावित हो रहे हैं और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वो संगठन हो चाहे लोग हो संगठन जो है वो विलय कर रहे हैं, लोग अपनी सदस्यता ले रहे हैं और पार्टी के लिए एकदम समझिए कि निस्वार्थ काम करने के लिए तैयार। सुल्तानपुर का एक घटना आपको याद होगा, सुल्तानपुर में कोई पार्टी के मेंबर से प्रमोद विश्वकर्मा जो एजेंसी में वो काम करते थे उनको कन्फेक्ट्री पे बंदूक तान दिया गया, देखे होंगे वीडियो आप भी। तो कैसा लगा सर अपने वो भी समाज जो आपका समाज है ये आप लोग जैसे हम लोग विश्वकर्मा से हैं सर, गरीब है तो उसका झोपड़ी बनाते हैं, अमीर है तो उसका मकान बनाते हैं। क्योंकि विश्वकर्मा किसी से भेदभाव नहीं करते, अगर एक गरीब की झोपड़ी बनाता है तो राजा का महल भी बनाता है और विश्वकर्मा जी ने यही किया था। वो द्वारिका बना के सिद्ध कर दिए कि राजा का हम लोग महल भी बनाते हैं। देखिए चूंकि बात वहां से नहीं है, बात यहाँ से है कि हमने आज आपके लिए संसाधन दिया है, अगर हमारी क्या है, हम शून्य है, हम राजनीति में शून्य है, शिक्षा में शून्य है, आर्थिक में शून्य क्यों है? जिस वर्ग ने इस भारत को सजाया है उस वर्ग को एकदम नीचे कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में शिक्षा की कमी है, आर्थिक रूप से कमजोर है और हर चीज को देखते हुए अरे एकदम डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोग एकदम समझिए कि जागरूक हो रहे हैं और आने वाले समय में समझिए कि उत्तर प्रदेश में अपने ही समाज का कोई सीएम भी होगा, विधायक भी होगा, सांसद भी होगा। तो ये रही विश्वकर्मा समाज के उभरते हुए सितारे जो कि पहले तो पीछे हट गए थे लेकिन अब फिर से उभार मतलब सोशल मीडिया फिर से आ रहे हैं। तो हमने बताया होगा जो भी विश्वकर्मा समाज के नेता थे वे आप सावधान हो जाइए क्योंकि उनका तो दुकान में आप लोग बंद कर दिया, दुकान पूरा उन लोग का बंद कर दिया क्यों सर? इसलिए बंद कर दिया जाएगा कि वो केवल समाज को छल रहे हैं, समाज में चंदा काट रहे हैं। समझिए कि अभी हमने एक फेसबुक पे पोस्ट किया था कि जिसका था मुझे इंतजार, 17 सितंबर की वो घड़ी आ गई। मैंने जितने चंदाखोर मैंने समझिए कि संगठन है केवल 17 सितंबर में समाज को याद करते हैं, 17 सितंबर का पूजा बीतने के बाद समझिए कि वो गायब हो जाते हैं। जैसे 17 सितंबर आएगा फिर वो अपने समाज में घूमने लगेंगे कि हमने पूजा करवा रहा है, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। अगर लोगों के सुख दुख में शामिल हैं, हम कहते हैं कि संगठन कोई बुरा नहीं है, आप लोगों से सहयोग भी लीजिए और उसके दुख सुख में तो शामिल होइए। जैसे आप 17 सितंबर के लिए चंदा काट रहे हैं, कल उसके बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो उस चीज पे आप खड़ा होइए। बिल्कुल हमारे कहने का मतलब संगठन गलत नहीं है, संगठन के लोग और उनकी नीयत खराब है जो केवल चंदा के लिए जाते हैं और उसके दुख सुख में शामिल नहीं होते। तो बिल्कुल संजय जी ने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिए, एक समाज को संगठित करने वाली बात कही है। तो मैं इसे आपको और वीडियो दिखाता रहूंगा। वीडियो